आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना हमारे लिए, क्योंकि हम क्लास 12th में है इसलिए, और क्यों है जरूरी मैं बताऊंगा आपको। चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का, और ये वीडियो नंबर 1 है। और इस वीडियो के अलावा जितने ज़्यादा वीडियोज़ लगेंगे हमें चैप्टर 2 को कंप्लीट करने में, हम बनाएंगे, क्योंकि हम चीज़ों को आराम से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि कॉमर्स हम पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में ये मजबूरी है, नहीं इसलिए नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की है ये सक्सेस की। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस में नहीं, बल्कि हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट जो होता है वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए भी होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ना है, जिसमें हमें प्रिंसिपल का मतलब भी जानना है, हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब भी जानना है, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैंने लिखा है, यहां तक भी पहुंचाऊंगा मैं आपको। तो प्रिंसिपल जरूरी है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जरूरी हैं। बहुत सारे कॉमर्स स्ट्रीम के लोग होते हैं, इसके अलावा साइंस स्ट्रीम के लोग होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो होते हैं। कोई भी सक्सेस पाना चाहता है किसी भी फील्ड में, तो आपको बिजनेस मैनेजमेंट को अगर आप समझ लेते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे से बिजनेस को ऊंचाइयों में ले जा सकते हैं, व्यवस्थित मतलब सुंदर ढंग से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानना चाहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम सही तरीके से बिजनेस में एप्लीकेबल करेंगे, तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, बिजनेस आपको ऊंचाइयों में ही जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, आप टोटली सेटिस्फाई होंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तक पहुंचेंगे। मैनेजमेंट मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट मतलब बता दिया है, मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव, फीचर, बहुत सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कशन कर ली है। 4 वीडियोस मैंने चैप्टर नंबर 1 के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। यहां पर हमें अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझें। मैंने आपसे बताया प्रिंसिपल का मतलब मैनेजमेंट का मतलब तो हमने चैप्टर नंबर 1 में देख लिया, तो पहले सिर्फ अभी मैनेजमेंट का मतलब देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को जोड़ेंगे तो अपने आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बहुत कुछ मतलब आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक स्टेटमेंट देना, एक ऐसा जनरल सा स्टेटमेंट देना। आप लोगों ने सुना होगा, तो मतलब ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल अगर मैं बोल रहा हूं तो प्रिंसिपल को आप सोचे कि अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई बात होगी। एक जनरल सा स्टेटमेंट होता है, एक जनरल गाइडलाइन होती है, एक मैं कहूं कि एक रूल बना दिया है उन लोगों ने, प्रिंसिपल बन गया, और साधारण सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता है कि भाई अगर इस चीज को इस तरीके से करोगे तो सक्सेस मिलेगी। तो प्रिंसिपल है, इसमें अब समझना जरूरी है कि प्रिंसिपल बना कैसे। तो प्रिंसिपल बना बहुत बार किसी एक चीज को अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट करके। हमने किसी एक चीज को अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट किया। अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट किया मतलब हमने अलग अलग टाइम में किया, अलग अलग कंट्री में किया, अलग अलग लोगों के साथ किया, अलग अलग नेचर ऑफ जॉब के साथ, अलग अलग वर्क मतलब अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के साथ किया। लेकिन हमने उस प्रिंसिपल को एप्लीकेबल तब किया जब हमने देखा यार रिजल्ट हर बार सेम हो रहा है। मतलब जो थीम था उस प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करने का, अगर वो हर बार सेम हो रहा है या मेजॉरिटी के साथ वो सेम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि अब हम इसे प्रिंसिपल बोल सकते हैं, इसे हम जनरल गाइडलाइन बोल सकते हैं। प्रिंसिपल जो होते हैं वो हमें फंडामेंटल ट्रुथ की तरफ ले जाते हैं। फंडामेंटल ट्रुथ मतलब अगर हम इस प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करेंगे तो इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी जिसलिए वो प्रिंसिपल बना है, मतलब फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा नहीं 100% मैं बोल सकता हूं, तो 100% तो कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन हाँ आप मेजॉरिटी के साथ बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल्स को अगर आप एप्लीकेबल करेंगे और उसमें टाइम टाइम पे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, फोकस करेंगे, तो आपको डेफिनेटली वहां पे सफलता मिलेगी। यहां पे प्रिंसिपल्स की कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है, उसको डिस्कशन करते हैं। रेफर्स टू स्टेटमेंट, मैंने आपको बता दिया, एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है, कोटेशन है, वहां पे उन्होंने कोई बात बोल दी, तो एक स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ। मैंने आपको बताया जो रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल ट्रूथ को। फंडामेंटल ट्रूथ मतलब जमीनी स्तर पर लगा हुआ एक सच है, जिसको अगर आप सही तरीके से एप्लीकेबल करेंगे तो वो दिखेगा। जैसे कहते हैं ना, अगर आप अच्छे मन लगा के पढ़ाई करोगे तो आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे, तो ये फंडामेंटल ट्रूथ है ना, कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, आप हार्डवर्क करते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये एक फंडामेंटल ट्रूथ हो गया अबाउट सम फिनोमिनन, किसी घटना के घटने से। फिनोमिनन मतलब हो गया कि कोई ऐसी घटना घटी, मैंने आपसे बताया घटना घटी, कि हमने घटना घटाई और कई बार अलग अलग जगहों पे किया, और जब हमने देखा है रिजल्ट हर बार सेम होता है, तो उसे हम प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं, बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं कि एक जनरल गाइडलाइन हो गई, प्रिंसिपल का मतलब है वहां पे कॉजेज और इफेक्ट का रिलेशन होना जरूरी है, लॉजिकल बात होनी चाहिए, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग फैक्ट्स होना चाहिए, इवेंट का होना जरूरी है वहां पे। अब इसको समझ लेते हैं। कॉजेज एंड इफेक्ट का रिलेशन डेवलप होना, जिसे हम लॉजिकल रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि यार अभी एक सिंपल सी बात करते हैं अपन, कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमें स्वेटिंग होती है कि नहीं होती है, हमें गर्मी लगती है। उस गर्मी से बचने के लिए हम ठंडी चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम एसी में रहते हैं, कूलर लगाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। रिलेशन डेवलप हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें गर्मी लग रही है, मतलब ये एक यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं लॉजिकल बात हो रही है। इसे हम कहते हैं कि कॉजेज और इफेक्ट, इसका कारण ये था तो इसका रिजल्ट मतलब परिणाम ये हुआ। ठीक, ऐसी ठंड लगेगी
तो ठंड लगेगी तो हमें गर्म चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमें गर्म चीज़ चाहिए। तो मतलब ये दिख रहा है कि हाँ इसका कॉज ये है तो इसका रिजल्ट ये होगा। मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस की प्रोडक्ट अचानक से कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। लीजिए यहाँ पे लॉजिकल ऑब्जर्वेशन हो गया, यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप हो रहा है कॉजेज और इफेक्ट का। कॉज ये था कि प्राइस उसके घट गए और उसका रिजल्ट ये हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि उसकी डिमांड बढ़ गई। तो ऐसा हो सकता है, मतलब तब जब ये चीज़ें डेवलप हो रही, जब ये रिलेशन डेवलप हो रहा होगा, इसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। इसे हम कहते हैं कि हम यहाँ पे तर्क में बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, और इसे ही हम कहते हैं कि कॉजेस एंड इफेक्ट का रिलेशन डेवलप हो रहा होगा तभी वो प्रिंसिपल बनेगा। ऐसे कोई भी बात जिसमें लॉजिक ना हो और उस बात को मैं कर दूं और फिर अचानक से हो जाए कि यार ये प्रिंसिपल बन जाएगा, करके देखते हैं। मार्केट में क्या पूरे कंट्री में पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। अभी पेट्रोल के रेट बढ़ जाने से मेरा बीपी हाई हो जाएगा तो ये लॉजिकल बात नहीं है। इसे हम, हालांकि कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है सुन के, लेकिन लॉजिकल बात नहीं है कि अगर पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो किसी इंसान की तबीयत खराब होने लगेगी। इसमें कोई लॉजिक नहीं, इसमें कोई तर्क नहीं है, ये तो फालतू की बात हो गई। तो ऐसे स्टेटमेंट से बचना है। प्रिंसिपल का मतलब हो गया लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। स्टेटमेंट सिंपल सी साधारण सी भाषा में समझाने के लिए है, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का मतलब बखूबी आप जान चुके हैं, चैप्टर 1 में नहीं देखे, मैं आपसे बार बार कहता हूं चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। प्रिंसिपल में मैनेजमेंट का मतलब चैप्टर नंबर 1 में आपको बता चुका हूं मैं, प्रिंसिपल का मतलब मैंने अभी बता दिया। अब दोनों का मिक्स देख लेते हैं। वही बात लिखी है भाइयों, लिखा है आर जनरल गाइडलाइन मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट में सक्सेस के लिए सही तरीके से तगड़े से मैनेजमेंट को अप्लीकेबल करना है बिजनेस में, तब तो जाके बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि भाई हर कैटेगरी के लोग काम कर रहे हैं। हमने पढ़ा ना कि हमारे बिजनेस में 3 टियर सिस्टम है। यहाँ जो वर्कर जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है उनके पास बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट है, तब तो बेचारे वर्कर्स कैटेगरी में हैं, उनको भी बात समझानी है। तो स्टेटमेंट मतलब सिंपल साधारण भाषा में जनरल गाइडलाइन है जो आप लोगों को समझाएंगे और वो होगी फॉर डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग के लिए होगा। हम ऐसे कोई भी बात हवाई में नहीं करेंगे। जो भी प्रिंसिपल हम मैनेजमेंट में एप्लीकेबल करेंगे वो किसी ना किसी टारगेट को, किसी ना किसी एम को, ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए होगा, तभी हम उसको वहां पे बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं साधारण भाषा में। और इसके अलावा लिखा है एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। प्रिंसिपल को एप्लीकेबल कर देने से बस काम नहीं चलेगा। मैंने आपसे कहा ना, आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं पढ़ लो बेटा, तुम्हें अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, तुम्हारा अच्छा करियर सेट होगा। क्या बोल देने से काम हो जाएगा? नहीं, हमें बिहेवियर में चेंज करना होगा। हर वो पर्सन जो रिसोर्सेज को मैनेज करता है, चीज़ों को मैनेज करता है, वो मैनेजर है। तो यहाँ पे मैनेजर वो आपको अपने बिहेवियर में चेंज करना होगा, अपने वर्किंग स्टाइल में चेंज करना होगा उस प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करने के साथ में, तभी वो प्रिंसिपल आपको रिजल्ट देगा, फंडामेंटल ट्रूथ कहलाएगा। मतलब प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो गया, शुरू में आपने तगड़े से एप्लीकेबल कर दिया, लगने लगा कि नहीं यार कुछ काम चेंज हुआ है, कुछ आज कुछ अलग सा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे फुस हो गया, हवा निकल गई। नहीं, आपको लगातार लगे रहना है, अपने बिहेवियर को प्रिंसिपल के साथ मैच करना है हर मैनेजर को, क्योंकि अल्टीमेटली हम मैनेजर को ये मानते हैं कि कई लोगों के टीम का लीडर है वो, और वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बिहेवियर में पॉजिटिव साइड लेके चलना है। प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करने के लिए कुछ हार्ड स्टेप भी लेने पड़ सकते हैं, वो भी आपको लेने होंगे। तो ये हालांकि ऐसा कुछ हार्ड स्टेप है नहीं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखेंगे। तो मीनिंग और यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब, पहले तो प्रिंसिपल का मतलब और मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब आप जान चुके हैं। अब हम चलते हैं बढ़िया कि देखते हैं कि प्रिंसिपल को और थोड़ा फ्लरिश करते हैं और इसको गहराई में चल के समझते हैं। तो ऊपर ऊपर का हो गया। चलिए 3 बातें समझ लेंगे अगर हम ना, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। 3 रिलेशन आपको समझने हैं। देखिए मैंने तीनों लिख रखे हैं। पहला लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में प्योर साइंस प्रिंसिपल से क्या वेरिएशन है, वर्सेस मतलब अपोजिट साइड में क्या है, ये हम देखेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक। अब हम यहाँ पे आप देखेंगे तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को साइंस के साथ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट को ही मैनेजमेंट के साथ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल्स को टेक्निक के साथ। मतलब बहुत क्लियर है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पहले तो साइंस के प्रिंसिपल से अलग है, फिर मैनेजमेंट की ही टेक्निक, मैनेजमेंट की ही यहाँ पे प्रिंसिपल से अलग है, और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेज वैल्यूज। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में क्या फर्क होता है, इसको जान जाएंगे ना तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तो बेस है। अगर हम प्रिंसिपल का मतलब ही नहीं जान पाए तो क्या मतलब। स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। प्योर साइंस के प्रिंसिपल जो होते हैं वो फंडामेंटल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब आप उनको चेंज कर ही नहीं सकते। मैं H2 ले लूँ और O2 ले लूँ और दोनों को मिला दूँ तो 100% है कि वो पानी बन जाएगा।
क्योंकि उसमें मेरे बिहेवियर का कोई असर नहीं पड़ता। मेरा बिहेवियर मतलब ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर। ह्यूमन बीइंग के खुश होने से अगर मैं केमिकल रिएक्शन कर दूं तो पानी नहीं अमृत बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी ही बनेगा। H2 में O2 मिलाऊंगा तो H2O ही बनेगा, चाहे मैं उसे धूप में जाके मिला दूं, चाहे छाँव में जाके, चाहे गुस्से में, चाहे बहुत खुशी में, भीड़ में जाके मिला दूं, अकेले मिला दूं। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन करेंगे तो रिजल्ट जो रहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ में रहेंगे। आपके बिहेवियर का, एटमॉस्फेयर का उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसकी वजह जाननी है। इसलिए एप्लीकेबल नहीं होते कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए है, इंसानों के लिए है। और इंसान जो होता है वो ये हो जाए कि नहीं जैसा आज है वो वैसा अगले 1 मिनट बाद या अगले 1 घंटे बाद या अगले दिन रहेगा। नहीं, बिहेवियर चेंज होता रहता है टाइम के बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे बिहेवियर इंसान का चेंज होता है। बहुत सेंसिटिव प्राणी है इंसान, चेंज होता रहता है। अब बिहेवियर चेंज हो गया तो वो प्रिंसिपल भी चेंज हो जाएगा। मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो टाइम, सिचुएशन, कंडीशन और एटमॉस्फेयर के बेसिस पे उनमें चेंजेस आते हैं, लेकिन साइंस में चेंज नहीं आता। साइंस का जो प्रिंसिपल बन गया है वो रहेगा ही। इसीलिए हम साइंस के प्रिंसिपल को यूनिवर्सल एप्लीकेबल मानते हैं, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल ट्रूथ के साथ हमें इस प्रिंसिपल में चलना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक में कुछ पॉइंट हैं, वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये इंसानों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, बिजनेस के नेचर और साइज के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर कंडीशन के अकॉर्डिंग, मार्केट में सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मैन्युफैक्चरर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप इनमें चेंज कर सकते हैं आसानी से, इसलिए वेरी फ्लेक्सिबल है। लेकिन ऐसा कोई भी चेंज जो ये सारी बातें मैंने बोली हैं, इनसे हमारे साइंस के प्रिंसिपल चेंज नहीं होंगे, क्योंकि साइंस है रिजिड है, मतलब कठोर है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल और साइंस के प्रिंसिपल में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट का मतलब ही है यार, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हम कॉजेज और इफेक्ट का रिलेशन डेवलप करते हैं, कोई भी बात ऐसे हवा हवाई में नहीं बोलते हैं। आर्ट है क्योंकि हम चीज़ों को क्रिएटिविटी के साथ एप्लीकेबल करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं लोगों के अंदर में। आप सब भी बहुत इनोवेटिव हैं, कभी कोई कार्ड बनाता है, कभी कोई अपने प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं, तो कितने क्रिएटिव वे में बनाते हैं। तो हम चीज़ों को क्रिएटिव वे में एप्लीकेबल करते हैं, लेकिन ऐसी किसी क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है जब आप साइंस के प्रिंसिपल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं H2 में O2 मिला रहा था तो पहले मैंने खूब डेकोरेशन कर लिया, फिर मैंने वहाँ AC लगा लिया, फिर मैंने बहुत सुंदर सी टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें कर रहा हूँ। अरे किसी तरीके से आप करेंगे ना तो वहाँ पर रिजल्ट सेम रहेगा। मतलब क्रिएटिविटी साइंस प्रिंसिपल में काम नहीं आती, वहां पे आपका इनिशिएटिव लेने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, अप्लाइड इन स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट मैनर में होगा। वहां पे तुक्का या ऐसा काम नहीं चलेगा कि करने से शायद ऐसा हो जाए, शायद नहीं। अगर आपने किया है पहले और बार बार करेंगे तो रिजल्ट हर बार सेम होगा। ह्यूमन बिहेवियर का असर पड़ता नहीं है। चेंज विद टाइम, मैंने आपको बता दिया यार, टाइम के बेसिस पे चेंज हो जाएगा। पहले चलता था रेडियो, अब चलता है मोबाइल। पहले लोग टॉर्च यूज़ करते थे, अब लोग यूज़ करते हैं मोबाइल की टॉर्च यूज़ करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमारे बिहेवियर में चेंज इसलिए होगा कि टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं। पहले के वर्कर 8 घंटे में कितना काम करते रहे होंगे, लेकिन अब के वर्कर 8 घंटे में ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि मशीनरीज जो आ गई हैं वो फास्ट मूविंग आ गई, मतलब बहुत तेज़ी से काम करती हैं, बहुत कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देती हैं, तो अब ज़्यादा काम होता है। मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया है, अब ज़्यादा थोड़ा लाइफ भी जो है वो फास्ट हो गई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ भैया, डू नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा नहीं कि आज से 100 साल पहले H2 में O2 मिला के पानी बनता था तो अब नहीं बनेगा, नहीं, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता, आप चेंज कर ही नहीं सकते। साइंस प्रिंसिपल कहलाते हैं। अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया पॉइंट नंबर 1 कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। दूसरा जरूरी जानना है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का ही मैनेजमेंट टेक्निक में क्या डिफरेंस है। अरे टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो गाइडलाइन फॉर एक्शन होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए पहले से बनाई गई रूपरेखा, गाइडलाइन। आप वर्क करते हैं तो आपको पता होता है कि किस कॉपी में करना है, हेडिंग कैसे लिखना है, जो टीचर ने पढ़ाया है उसके अलावा आप उसमें जो नोट्स आपके पास हैं, जो बुक है उसमें मिला के लिखना है। मतलब हर चीज़ की गाइडलाइन है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, हर चीज़ की गाइडलाइन होती है। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो गाइडलाइन होती है, आपको एडमिट कार्ड रखना है, आपको अपने पास सारी चीज़ें रखनी है, कोई ऐसा नहीं रखना है मटेरियल जो वहाँ पर इलीगल तरीके से हो, मतलब कुछ भी नहीं रखना है वहाँ पर। चीज़ों को मैनेज करना है, गाइडलाइन है, रोल नंबर में जाके अपनी सीट में बैठना है, इधर उधर नहीं देखना है, अपना काम करना है। तो गाइडलाइन है एक्शन करने की, आपको एक्ट करना है। मेथड एंड प्रोसीजर, अभी मैनेजमेंट टेक्निक का क्या मतलब होता है? टेक्निक का मतलब होता है सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, मतलब स्टेप वाइज सीढ़ी चढ़ रहा है ना, तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, ऐसे छलांग नहीं मार देनी है।
एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, और ये स्टेप सीक्वेंस में होना चाहिए। जब हम सीक्वेंस में चीज़ों को करेंगे तो वो प्रोसीजर कहलाता है। प्रोसीजर का मतलब होता है कि हम एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को अगर नहीं करेंगे तो वो चीज़ कंप्लीट हो ही नहीं सकती। रोटी अगर आप बना रहे हैं तो रोटी बनाने के पहले आप आटे को सान लीजिए और गैस में तवा चढ़ा के पहले डाल दीजिए। ये कैसा प्रोसीजर है? तो प्रोसीजर ही नहीं होता, स्टेप वाइज करना पड़ेगा। रोटी को, आटे को सानने के बाद में उसकी पहले हमें पेड़े बनाने होंगे, लोई बनानी होगी, उसके बाद में उसे बेलना होगा, बेलन और उसमें चौकी में रख के, और फिर उसको तवे में डालना होगा। ये प्रोसेस है। इस तरीके से आपका पर्टिकुलर टाइम में परमानेंट टेम्परेचर देंगे आप उसमें। तो मेथड और प्रोसीजर है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक का पार्ट है। मैनेजमेंट टेक्निक में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने एक प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर दिया, उसके पीछे एक टेक्निक थी, तो टेक्निक को आपको फॉलो करना है। मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। देखिए, मैनेजमेंट है, ह्यूमन बिहेवियर है, चेंज होता रहता है टाइम, सिचुएशन, कंडीशन के बेसिस पे, तो चेंज हो पाएगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के चेंज होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, मैं इस बात को शायद आपको पहले बताना भूल गया, पहले बता देना चाहिए था। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के चेंज होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसका थीम चेंज हो जाएगा। थीम तो चेंज होने से रहा, थीम तो बिल्कुल फैक्ट रहेगा, क्योंकि हमें फंडामेंटल ट्रूथ, जो फंडामेंटल जमीनी स्तर का जो सच है वो तो रहेगा ही रहेगा। और वो सच ये है कि आपको बिजनेस को ऊंचाइयों में ले जाने वाले प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करना है। प्रॉस्पेरिटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सारे वर्ड मैंने चैप्टर 1 में यूज़ किए थे, तो उसके लिए होगा। तो मोर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, आपको अप्स एंड डाउन होते रहेंगे प्रिंसिपल में विदाउट चेंज किए थीम को। लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नेचर के होते हैं, हमने पढ़ लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब तो साइंस से होता है, उसमें बहुत चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तीसरा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब होता है एथिक्स, लॉ होता है। अगर आप लॉ का वायलेशन करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, कानून आपको वहाँ पे दंड दे सकता है। वैल्यूज़ का क्या मतलब है भाई? एथिक्स है। आप किसी अपने बड़े आदमी के, अपने क्लास टीचर के क्लास में इंटर होने के बाद में अगर आप खड़े नहीं हुए, आप बैठे रह गए, आप बिल्कुल आप एटीट्यूड में थे, तो कौन सी आपको जेल हो जानी है? कोई जेल, आपका एथिक्स है, आपको खड़े हो जाना चाहिए था, रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, ये एथिक्स है। आप रास्ते में चल रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ देने पर फाइन लग जाता है, कई बार नहीं लगता, हम जुगाड़ से कहीं शॉर्टकट से निकल जाते हैं। एथिक्स है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसको फॉलो करना है। आप फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें फॉलो करना चाहिए। और ये सिर्फ हम फॉलो कर सकते हैं अपने बिहेवियर से। हमें अपने बिहेवियर को ऐसा रखना है कि नहीं यार, रूल बना है तो उसे फॉलो करो ना, रूल बना तो आपको फॉलो करना है। अगर ये है कि एग्जाम में बैठना, आपको पीछे नहीं देखना, फिर भी आप पीछे देख लेते हैं, तो ये एथिक्स है। आपको अपने आप में जस्टिफाई करना है कि क्या सही और क्या गलत, ये आपको सोचना है। और हर इंसान जो है ना, वो क्या सही क्या गलत अपने एटीट्यूड के हिसाब से सोचता है। कोई भी इंसान ये एक ही चीज़ को नहीं बोल सकता कि सब सही हो रहा है। बहुत सारे लोगों को सही बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको गलत बोलते हैं। तो ये वैल्यूज़ हैं जिसमें कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्शन, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। मैनेजरियल मतलब मैनेजर्स के एप्लीकेबल से लेके जितने भी लोग उस चीज़ को मैनेज कर रहे होंगे, सबके लिए एक्शन मतलब काम करने की चीज़ है। गाइडलाइन फॉर ह्यूमन बिहेवियर, गाइडलाइंस है। एथिक्स की बात करते हैं तो गाइडलाइन है कि आपको इस लाइन खींचिए, इस लाइन में चलना है। अगर आप उस लाइन में नहीं चलेंगे तो लोग आपको बोलेंगे यार बड़ा बदतमीज़ है, लेकिन आपको वहाँ जेल नहीं भेज दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। आपको अपने बिहेवियर से वैल्यूज़ को बना के रखना है। वहीं दूसरा नंबर पॉइंट लिखा है, आर टेक्निकल इन नेचर और वैल्यूज़ आर एथिकल इन नेचर। एथिकल है, मैंने आपसे कहा ना, एथिक्स है, आपको करना है, जस्टिफाई करना है कि हाँ यार ये सही नहीं हो रहा है। कई बार आप गलत काम करेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं यार गलत हो रहा है, फिर भी आप कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है अगर आप वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहते हैं। और टेक्निकल इन नेचर है। टेक्निकल इन नेचर का मतलब हो गया कि हमने देखा कि भाई जो भी काम हो रहा है उसमें कॉजेज और इफेक्ट का रिलेशन होना है, क्योंकि प्रिंसिपल का मतलब ही था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में भी कॉजेज और इफेक्ट का रिलेशन, चीज़ों को सही तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ में, प्रोसेस के साथ, स्टेप के साथ में हम चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये टेक्निकल इन नेचर होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट के साथ में 2 इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। ये चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग है, अभी हम चैप्टर को एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा रूपरेखा तैयार करने चैप्टर पढ़ने की। इसको अच्छे से देखिए, वीडियो नहीं समझ में आता है एक बार फिर से देखिए, उसके बाद में इसमें तक कमेंट करिए और कमेंट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा जो आगे बचा होगा, मैंने आपसे कह दिया कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चीज़ों को लेके आगे चलने वाले हैं अपन लोग, चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप में पर्सनल डीएम करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, जोरों शोर से पढ़ाई करिए। टर्म 1 में बहुत कम टाइम बचा है, टर्म 1 में आपको झंडे गाड़ देने हैं ज़्यादा नंबरों के। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।